ईद वाले दिन फोत होकर बाकियों की ईद खराब करते हैं। राणा दिल आप जैसे बच्चे को माँ बाप दूर किसी दुकान पर चीज लेकर आने के लिए इसलिए भेजते हैं कि वहीं से कोई उठा के ले जाए। राणा दिल एक दफा चोरी के केस में पकड़े गए अपने गांव में, तो इनका मुंह काला करके गधे पर बिठा दिया। तो जब अपने मोहल्ले में घूमते घूमते 2 गलियां रह गई थी तो इनकी माँ रो रही थी, तो उन्हें देख के कहते हैं, हाँ भाई तू क्यों रोनी, अंदर जा चाय बना, 2 ही गलियां रह गई। अब हम प्रॉपर अशार की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी मशहूर ज़माना और शोहरत आफाक किताब और मदीरे कुत जिल्द जिसका नाम है मौला जट और कच्ची पेंसिल, उसमें से ज़राए अबलाग से रिलेटेड एक छोटी सी कंतर पेश करना चाहूँगा। ना करो। मेरी नजर इल्तिजाई तेरा लहजा इख्तलाफी है, मेरी नजर इल्तिजाई तेरा लहजा इख्तलाफी है, इस कॉल के लिए आपका बैलेंस नाकाफी है। तरतीब धड़कनों की तेरी एक नजर पर मौकूफ है, आपका मिलाया हुआ नंबर किसी और कॉल पर मसरूफ है। हम तमाशा बने हुए कि फकत उसको पसंद है, आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। जुल्म बन जाता है अगर जफा में तैश मिलाएं, 15 रुपए की एडवांस के लिए स्टार 112 हैश मिलाएं। यार 60 रुपए ठीक है। एजाज असलम को इनकी वालिद माजिद भेजते हैं कि जाओ बेटा बाहर गधा होगा उसको पानी पिलाओ, तो कहता है कि मेरे तो होंठ खराब हैं। तो अबू कहते हैं कि पानी तूने पीना है कि गधे ने, कहता है पानी तो गधे ने पीना है, मैंने करना है। अच्छा अब तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, एक इंतहाई सीरियस सी शायरी है। तो आपको पता है आपके माँ बाप भी आप लोगों से प्यार करते हैं, या अगर किसी की माँ सबकी प्यार करती हैं, अगर किसी का बाप होती हैं तो सबसे प्यार भी करते ही होंगे। तो मेहनत कशी और मजदूरी को देखकर शायराना अंदाज में माँ अपने बेटे को सराहती है, और इसी तरह माँ की फरमा बरदारी के जुमरे में चंद एक कंतरे बेटा भी गर्दानता है, तो वो मैं आपके सामने रखूंगा। चूम कर हाथों के छाले माँ ने बेटे से कहा, तेरी इस मेहनत कशी पे बेटा कुर्बान जाऊं, कर्ब की इस धूप में जिस तरह तड़पा है तू, तेरे सर पे साया बन के सदा मरलाऊं मैं। बाप होता अगर कैसे सहता ये सितम, कितना मुश्किल मरहला है किस तरह सुलझाऊं मैं। तेरी आंखें चूर हैं और बदन है टूटा हुआ, आ मेरी आगोश में तेरी जुल्फें सहलाऊं मैं। और अब बेटा अपनी माँ से अपनी मेहनत कशी के बारे में कहता है कि ऐ मेरी माँ फिक्र ना कर, मैं ज़रा कमज़ोर हूँ, घर में बैठा बैठा अक्सर हो जाता मैं बोर हूँ। मैं हूँ मेहनत कश का बेटा, बात तो सच है मगर बाप मेरा और था मैं कुछ और हूँ। साया बन जाओ मेरा ऐसे दाव बेच दो, पुरसकून कर दो मुझे आधी प्राप्ति बेच दो। बाहर जाके देख माँ किस कदर बला की धूप है, कैसे मजदूरी करूं मेरा इतना सुंदर रूप है। बालों को सहलाओ मेरे लेकिन मेरा पफ ना ढा देना, मैं नहा के आता हूँ मेरे लिए सूप बना देना। 150 रुपए दे। ठंडती रातों में कहती थी बेटा मुझे तुझे खेस दूं, अगर इजाजत हो मेरी माँ तेरा जेवर बेच दूं। माँ ये दुनिया फानी है एक दिन सबने मरना है, इतने सारे जेवर का तूने क्या करना है। माँ बताओ आज तक मैंने तुमसे क्या लिया, छोटी बहन सुल्ताना का इतना सारा जहेज बना लिया। हम भी इंसान हैं और जुल्म सहना है गलत, आजकल के दौर में जहेज लेना है गलत। तो
अब इसके बाद कवाली है, उससे पहले मैं आपको चंद अशार सुनाऊंगा। जो लोग समझ रहे हैं कि कॉमेडी होगी तो आपकी तबीयत साफ हो जाएगी। मर्द की आंख अगर एक दिन के लिए औरत को लगा दी जाए तो अगले रोज खुद को 7 कपड़ों में लपेट कर चलेगी, और अगर औरत का दिल एक दिन के लिए मर्द को लगा दिया जाए तो बाकी तमाम उम्र अपनी नजरें जमीन पर गाड़ के चलेगा। अब इसी चीज को मैं चंद अशार की सूरत में कहूंगा। नादान ये औरत क्या जाने सब घात लगाए बैठी हैं, नादान ये औरत क्या जाने सब घात लगाए बैठे हैं, बातों में कैसे आएगी सब बात बनाए बैठे हैं, और कब कदम तेरा रास्ता भटके सब नजर जमाए बैठे हैं, ये माल समझते हैं तुझको बाजार सजाए बैठे हैं, और मुंह से तो तुझे मजलूम कहें सोचों में नचाए बैठे हैं, ये बद है बद किरदार भी हैं सूरत को छुपाए बैठे हैं, तू बहन भी है तू माँ भी है सब रिश्ते भुलाए बैठे हैं, अगर ऐसा नहीं तो चुप क्यों है, क्यों दीन भुलाए बैठे हैं, और तू इन पे भरोसा ना करना ये जाल बिछाए बैठे हैं, खुद अपनी हिफाजत करनी है ये शर्म मिटाए बैठी हैं, नादान की औरत क्या जाने सब घात लगाए बैठी है।